प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में जो आपको हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक। और प्यारे बच्चों, ये आपका ऐसा प्रश्न रहता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक। और प्यारे बच्चों, कई दिनों से आप लोग इसके लिए कमेंट भी कर रहे थे कि सर बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक एक करके आप हमें हल करा दीजिए। ठीक। तो प्यारे बच्चों, देखिए, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक। तो देखिए बच्चों, आपको जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछेगा तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों। तो देखिए, आपको एक तरफ लिखना है डीएनए और एक तरफ लिखना है आरएनए। ठीक। और देखिए, आपको अंतर लिखना है। तो देखिए, जो सबसे पहला अंतर होगा प्यारे बच्चों, देखिए होगा कि यह प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए है वो प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक। और आरएनए में लिखना है कि यह कुछ वायरस में पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए है वह सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए है वह कुछ वायरस में ही क्या किया जाता है, पाया जाता है। ठीक। तो ये प्यारे बच्चों आपका पहला अंतर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए, दूसरा अंतर आपको लिखना है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। यानी कि जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। तो देखिए, आरएनए में क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है कि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। यानी कि देखिए, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में क्या होता है कि राइबोज शर्करा होती है। ठीक। उसके बाद देखिए, तीसरा अंतर आपको लिखना है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। यानी कि जो डीएनए है उससे आरएनए का निर्माण होता है। और आपको इसमें लिखना है, देखिए आरएनए में आपको लिखना है कि कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। यानी कि कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक। तो ये प्यारे बच्चों आपके कुल 3 अंतर हो गए। उसके बाद देखिए, आगे आपको लिखना है, देखिए बच्चों, अगला अंतर आपको लिखना है चौथा, कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए है वह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों, वो पाया जाता है केंद्रक में। ठीक। और आरएनए में लिखना है कि यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। यानी कि जो आरएनए है यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए, पांचवा आता है कि यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। यानी कि जो डीएनए है यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक। और आपको देखिए, आरएनए में लिखना है कि यह कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। देखिए प्यारे बच्चों, कि जो डीएनए होता है वह प्रमुख आनुवांशिक क्या होता है, पदार्थ। ठीक। और आरएनए क्या है कि यह कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक। उसके बाद देखिए, आगे लिखना है कि इसमें थायमीन, यानी कि जो डीएनए है इसमें थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है। यानी कि डीएनए में थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है। और आपको आरएनए में लिखना है कि देखिए, इसमें थायमीन के स्थान पर, यानी कि आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक। तो देखिए, ये अंतर हुआ कि मतलब डीएनए में क्या होता है कि थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है, लेकिन जो आरएनए होता है प्यारे बच्चों उसमें क्या होता है कि इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला अंतर आपको लिखना है कि इसकी संरचना, यानी कि जो डीएनए की संरचना है वह द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों, द्विकुंडलित। ठीक। और आपको आरएनए में लिखना है कि इसकी संरचना, यानी कि जो आरएनए की संरचना है वह एकल कुंडलित होती है ना। आपको प्यारे बच्चों देखिए, डीएनए में लिखना है कि इसकी जो संरचना है कुंडलित होती है, और आरएनए में क्या करना है कि आपको लिखना है कि इसकी संरचना एकल क्या होती है, कुंडलित होती है। ठीक। इसमें द्विकुंडलित होती है और आरएनए में क्या होती है, एकल कुंडलित होती है। तो ये प्यारे बच्चों आपके प्रमुख अंतर रहे। ठीक। जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।